अमिताभ बच्चन ने 1973 के बाद एंग्री यंग मैन का उपनाम धारण किया और इसने उन्हें जंजीर, नमक हराम, दीवार और अन्य जैसी फिल्मों में सुपरस्टार बना दिया। लेकिन जिस साल उनकी किस्मत बदली, उसी साल उन्होंने 2 ऑफ बीट फिल्में भी की थी, अभिमान और सौदागर। सौदागर सभी निष्पक्षता में एक आर्ट हाउस पारिवारिक ड्रामा था जो रास नामक एक बंगाली कहानी से प्रेरित था और राजश्री पिक्चर्स के लिए सुधेंदु रॉय द्वारा निर्देशित था। भूले बिसरे रत्न सौदागर की बात करें तो यह सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्म अमिताभ बच्चन और नूतन की विशेषता वाली एक साधारण ड्रामा है। सौदागर एक दुर्लभ ऑफ बीट फिल्म थी जिसमें सुपरस्टार को बिना किसी फार्मूला वाली फिल्म मेकिंग के साथ एक बेहद यथार्थवादी सेटअप में दिखाया गया था। नमस्कार, मैं हूं एस लक्ष्मण और आप देख रहे हैं कथनी। 1973 की जटिल भावनात्मक ड्रामा जिसमें नूतन, अमिताभ बच्चन और पद्मा खान की अभूतपूर्व तिकड़ी ने अभिनय किया था। सौदागर 46वें ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन इसे नामित नहीं किया गया था। बंगाली लेखक नरेंद्र नाथ मित्रा की कहानी राज पर आधारित यह फिल्म प्रेम, विश्वासघात और उम्मीद की गाथा है। मोती पश्चिम बंगाल के एक गांव में रहने वाला ताड़ का रस निकालने वाला। जब मौसम आता है तो मोती कुर्ता और लुंगी पहने हुए, एक छोटी इस्लामी टोपी पहने हुए ताड़ के रस को निकालने के लिए खूबसूरत हरे भरे इलाकों में घूमता है, जिसका इस्तेमाल गुड़ बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन मोती का गुड़ इसके समकालीनों में सबसे अच्छा है और इसका कारण मजूबी यानी नूतन द्वारा अभिनीत मजूबी मोती के गांव की विधवा जाहिर तौर पर सबसे अच्छा गुड़ बनाती है जो गर्म केक की तरह बिकता है। मोती यानी अमिताभ बच्चन का गांव का दिल जीतने वाला लड़का है, लंबा, सुंदर और कभी कभार छेड़खानी करने वाला। उसके आसपास की युवतियां उसे पसंद करती हैं। एक दिन में वह पड़ोसी गांव की एक युवती फूल बानू यानी पद्मा खान पर अपना दिल हार रहता है। लेकिन यहाँ एक चुनौती आती है कि फूल बानू के पिता गुजारा भत्ता के तौर पर 500 रुपये मांगते हैं। इस्लामिक विवाह में दूल्हे द्वारा दुल्हन के परिवार को दिए जाने वाला मेहर यानी पैसा। अपने फलते फूलते व्यवसाय के बावजूद मोती पैसे का इंतजाम नहीं कर पाता, क्योंकि न सिर्फ ताड़ के रस का मौसम सीमित है बल्कि उसे मजूबी को मजदूरी के तौर पर अपने पैसों का एक उचित हिस्सा भी देना होता है। हालांकि किसी के सुझाव पर मोती मजूबी से शादी करने का फैसला करता है ताकि वह उसे कोई मजदूरी दिए बिना ज़्यादा गुड़ बना सके और बेच सके। योजना अच्छी तरह से काम करती है। वह 500 रुपये का इंतजाम करता है, बेवफाई के कारण मजूबी को तलाक देता है और फूल बानू से शादी करता है जो उसकी ज़िंदगी का प्यार है। लेकिन क्या मोती हमेशा के लिए खुशी से रह पाएगा? आहत मजूबी क्या करेगी? फिल्म दूसरे भाग में इसका पता लगाते। सौदागर अमिताभ की मुख्य भूमिका वाली शुरुआती फिल्मों में से एक थी, लेकिन वह पारंपरिक अच्छे दिखने वाले खलनायक से लड़ने वाले नायक नहीं है, जैसा कि प्रकाश मेहरा की उस साल की शुरुआत में आई लोकप्रिय हिट फिल्म जंजीर में बखूबी दिखाया गया था। सौदागर अपने किरदार के कई पहलुओं को बयां करता है। शुरुआती दृश्य में जब मोती जूस निकालने के बाद ताड़ के पेड़ से नीचे उतर रहा होता है तो एक छोटा लड़का खाली बर्तन लेकर इंतजार कर रहा होता है। मोती लड़के को जूस देता है, जिससे शुरू में ही यह साबित हो जाता है कि वह बुरा इंसान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों को उसके किरदार का स्वाद, मजूबे के प्रति उसका अनुचित व्यवहार और फूल बानू के प्रति उसका असीम प्रेम देखने को मिलता है। असहाय, बेहद प्यार करने वाली लेकिन साहसी मजूबी के रूप में नूतन अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में है। भले ही अमिताभ और पद्मा की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, लेकिन पूरी फिल्म में दिल नूतन के साथ है। एक कमजोर महिला के रूप में उनका दायरा, जिसे आसानी से पुनर्विवाह के लिए मना लिया जाता है, और एक ऐसी महिला के रूप में जो बाद में मोती से बिगड़ जाती है जब वह उसे छोड़ने का फैसला करता है। यह सब आश्चर्यजनक है। पद्मा खान ने आकर्षक मासूम फूल बानू के रूप में भी अपना काम बखूबी किया। वह मजूबी की तरह घर चलाना नहीं जानती, लेकिन उसे इस बात पर कोई शर्म नहीं कि वह मोती की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद को कमज़ोर नहीं होने देती। फिल्म यह भी बताती है कि महिलाओं के श्रम को खासतौर पर गृहिणियों के रूप में किस तरह हल्के में लिया जाता है। मोती का मजूबी से विवाह करने का इरादा केवल इसलिए था क्योंकि वह गुड़ बनाने वाली महिला की मजदूरी बचाना चाहता था और उसे कोई ऐसी चाहिए थी जो घर की देखभाल भी कर सके। निर्देशक सुधेंदु रॉय, जिनकी पिछली निर्देशित फिल्म उपहार भी ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि भी
साथ ही ग्रामीण बंगाल के स्वाद को स्क्रीन पर लाने का बहुत ही भरोसेमंद काम करते हैं। ताड़ के पेड़ों की भूमि, जल निकाय, छोटे बाजार और गांव के दर्शकों को सत्यजीत रे या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पुरानी दुनिया में ले जाते हैं। रविंद्र जैन का संगीत अपनी छाप छोड़ता है। सजना है तुझे, तेरे मेरा साथ है रहे जैसे गाने दर्शकों तक गुनगुनाए जा रहे हैं। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।